सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे बंधु बांधव यह प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर में धन का अभाव लगातार बना रहता है, धन के अभाव में कोई कार्य संपादित नहीं हो पा रहा है, लगातार कर्ज के बोझ के नीचे परिवार दबा हुआ है, बिजनेस व्यापार में लगातार हानि हो रहा है, घाटा हो रहा है। युवा बच्चे बच्चियां जो कंपटीशन इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ अंकों से छट जा रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं। हमारे घर में धन आता है लेकिन धन टिकता नहीं है, अनर्गल कार्यों में खर्च हो जाता है, घर में निर्धनता की स्थिति बनी रहती है। ऐसे समय में क्या करें? तो आज जो उपाय हम लेकर के आए हैं बहुत इजी उपाय है। इस जनवरी महीने में जरूर आप इस उपाय को कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी तिथियां मिल रही हैं, शुभ नक्षत्र मिल रहे हैं। क्योंकि खरमास समाप्त होने के बाद, जैसे जनवरी में आपने देखा होगा, अभी मकर संक्रांति गया, मौनी अमावस्या गई, अब जो है बसंत पंचमी और शिवरात्रि बचा हुआ है। तो यह महीना बहुत ही पवित्र है, 2026 का जनवरी महीना, और इसमें आपको करना है क्या क्या चीज लेना है, कैसे यह उपाय करना है। बहुत इजी उपाय है, ध्यान दीजिए क्या लेना है। सबसे पहले तुलसी जी की मंजरी लेना है, और तुलसी जी की मंजरी के बारे में एक चीज बता दें। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, तुलसी के पौधे से ना तो पत्ता, ना मंजरी, ना टहनी, कुछ नहीं तोड़ना चाहिए 3 दिन। 3 दिन कौन से हैं? रविवार, मंगलवार और शुक्रवार। इन 3 दिन तुलसी जी के पौधे से कोई भी चीज नहीं तोड़ना चाहिए, रविवार, मंगलवार, शुक्रवार। और उसके बाद इन दिनों में भी नहीं तोड़ना है। किस दिन? जैसे अगर कभी मान लीजिए आप तुलसी का पत्ता आपको चाहिए, मान लीजिए अगले दिन सूर्य ग्रहण है, तो सूर्य ग्रहण के दिन भी नहीं तोड़ना चाहिए। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी तिथियों में भी तुलसी के पौधे से कोई चीज नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप इन तिथियों को देख लें, इस दिन को देख लें, जिस दिन नहीं तोड़ना है उसके बाद या उसके पहले तोड़कर रख सकते हैं। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए। तो आप इन तिथियों को, इन दिन को देखने के बाद आप तुलसी की एक मंजरी को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप नहा धो लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और तुलसी माता से प्रार्थना कर लें, पर वहीं प्रणाम करें और बोलें कि हे माँ, जिस उद्देश्य के साथ मैं इस आपके पौधे के इस हिस्से को लेके जा रहा हूं, उस उद्देश्य को, उस संकल्प को सफल करिए, हमारी मनोकामनाओं को सिद्ध करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और फिर मंजरी को प्रणाम करने के बाद तुलसी जी को मंजरी को तोड़ लीजिए, छोटा सा एक टुकड़ा। और मंजरी होती क्या है आप जान लीजिए। तुलसी का पौधा आपने देखा होगा, उसमें जो है वो फूल की तरह मंजरियां निकलती हैं, तो उसी मंजरी से एक छोटा सा टुकड़ा 1 अंगुल का आपको तोड़ लेना है। अब यहां मंजरी आपने ले लिया तुलसी का, उसके बाद आपको क्या लेना है? 1 रुपए का सिक्का ले लेना है। और इन 2 चीजों में से क्या चीज और ले लेना है? या तो 2 हरी इलायची या तो 2 लौंग। इन दोनों में से कोई एक चीज आपको मिल जाए, 2 लौंग या 2 हरी इलायची, ये ले लेना है। 1 रुपए का सिक्का, पीला कपड़ा छोटा सा। अब इसमें क्या करना है आपको? यह उपाय किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। अब उपाय कैसे करना है? चूंकि सदगुरु हैं साईनाथ, तो साईनाथ के सम्मुख ही हम ये कहेंगे उपाय करें। हम लोग साईं भक्त हैं, तो साईं बाबा हमारे गुरु हैं, तो साईं के सम्मुख इस उपाय को करना है। कैसे करना है? सबसे पहले साईं के सम्मुख आपको एक घी का दीप लेना है, धूप बत्ती लेना है, 1 लोटा जल लेना है, नैवेद्य ले लेना है। और जो यह पोटली आपने बनाया है तुलसी की मंजरी और हरी इलायची या लौंग डाल के 1 रुपए का सिक्का, इस पोटली को रख ले। साईं बाबा की ऊदी इस पोटली पर लगा ले। उसके बाद अष्टगंध का चंदन, वो पीला वाला चंदन बाबा को लगाएं, वही स्वयं लगा लें। उसके बाद अब यहां क्या करेंगे? सबसे पहले संकल्प के रूप में बाबा से यह पोटली हाथ में रख लें और पीला पुष्प हाथ में रख लें। बाबा से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी मनोकामनाओं को सिद्ध करिए, हमारे घर की जो दुख दरिद्रता निर्धनता है उसको दूर करिए, घर के हमेशा सौभाग्य का उदय रखें और अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसा बोल करके
बाबा के श्री चरणों में पुष्प और इस पोटली को रख दें। उसके बाद अब ध्यान दें यहाँ पर, तो आपने धूप जला लिया, दीप जला लिया, एक मंत्र का जप कर लेना है, ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः एक मंत्र का एक माला जप कर लेना है। उसके बाद अब एक माला जप कर लीजिए। डेली की जो पूजा करते हैं, साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन जरूर यहाँ करिएगा, क्योंकि 11 वचन अपने आप में दिव्य है। साईं ने अपने भक्तों को वह वचन दिया है, या एक प्रकार से साईं सच्चरित्र का सार है, तो इसलिए 11 वचन जरूर बोलिएगा। 11 वचन है क्या, मैं बोल दूं, एक बार बता दूं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है तू, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनंत, मेरी शरण तज लेना। इसके बाद इस पोटली को क्या करिएगा, जो पोटली आपने रखा है, जो दीप जल रहा है और धूप, उसी के ऊपर इस पोटली को दिखा दीजिए, इससे ये एनर्जाइज हो जाएगा। अब इस पोटली के 3 उपयोग हो सकते हैं, 3 क्या 4 उपयोग। पहला नंबर कि अगर आपके घर में धन का अभाव है तो मुख्य गेट पर बांध सकते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से आप स्वयं अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपको घाटा लग रहा है, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो आप इसको अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। तकिए के नीचे, ध्यान दीजिएगा, तकिए की खोल में डाल दीजिए, परमानेंट आपके सर के नीचे रहेगा, आपके सौभाग्य का उदय करेगा। घर के मुख्य गेट पर बांधने से धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है, पॉजिटिव एनर्जी को आकर्षित करता है और घर में सौभाग्य का वातावरण बनाता है, सौभाग्य का उदय करता है घर का। अगर आपके बिजनेस व्यापार में दिक्कत चल रहा है तो अपने व्यापारिक स्थल पर मुख्य जगह पर इसको रख दें, या वहां अगर पूजा की मंदिर बनाए तो उसमें स्थापित कर दें। इससे यह धन लक्ष्मी को आकर्षित करेगा, आपके बिजनेस व्यापार के घाटे को दूर करेगा। आपके युवा बच्चे बच्चियां अगर जॉब नहीं पा रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं और वह एग्जाम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वहां असफल हो रहे हैं, तो इसको जेब में रख के जाएं, निश्चित रूप से उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा और धन का स्रोत उनका जनरेट करेगा। तो यह उपाय अपने आप में रामबाण है और इस उपाय को बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं, बताने में भले टाइम लगा हो, आप इजी तरीके से कर दे, एक बार करके और इसी जनवरी 2026 में जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शुभ महीना इस समय चल रहा है। अब आपको एक चीज यहां और बता दें, अगर घर में आपके किसी के बिजनेस व्यापार में घाटा लग रहा है, संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है, या शादी विवाह में विलंब हो रहा है बच्चे बच्चियों की, या घर परिवार में लगातार कलह का माहौल बना रहता है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, तो ऐसे समय में यज्ञ याजन हवन पूजन जरूर कराना चाहिए। इससे आप विश्व के किसी कोने में हो, जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर यज्ञ होता है तो वह ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को अब व्हाट्सएप का नंबर भी दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें यह कहती थी कि गुरुदेव हम इंस्टाग्राम चलाना नहीं जानते, हमको अपना नंबर दीजिए। तो अब हम अपना व्हाट्सएप का नंबर दे रहे हैं, आप व्हाट्सएप के नंबर पर आ सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, दोनों प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। तो व्हाट्सएप नंबर पर या इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करिए, कॉल करिए, हमारे लायक जो संभव है हम आपकी सहायता और मदद करेंगे। अगर आप पूजा पाठ कराना चाहते तो आपका संकल्प होकर के यज्ञ याजन हवन होगा और आपका भी कल्याण होगा। आज ऐसे ही एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज हमें मिला, एक ऐसा ही दाम्पत्य है जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, उनके परिवार में संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, शादी के 8 साल हो गए थे और प्रभु की कृपा ऐसी बनी कि उनको संतान प्राप्ति हुई है, कन्या रत्न प्राप्त हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई।
और प्रभु की कृपा सभी पर बने। आप लोग भी चाहते हैं यज्ञ याजन हवन पूजन, तो आपका भी जो है इसी नंबर संपर्क करिए और आप इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। निश्चित रूप से आपके लिए भी पूजन होगा, आपका भी कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।